लास्ट सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। देखिए बच्चों, इसमें हम पैटर्न बनाना सीख रहे थे। कुछ अलग मेथड्स आते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आती हैं, कुछ अलग ट्रिक्स आती हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने की और डिवीजन करने की या मल्टीप्लाई करने की। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ मेथड्स, कुछ पैटर्न्स आते हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। तो इसी से संबंधित देखिए एक्टिविटी एस है सॉल्व द फॉलोइंग मेथड। इसको हमें एक अलग मेथड से करना है। किस तरीके से करेंगे देखिए, इसके लिए मैं आपको समझा देता हूं। जैसे 5 + 4, 5 + 4 करना है तो कितना आएगा 9। लेकिन मैं इसको अगर इस तरीके से करूं 5 + 5 - 1 तो भी कितना आएगा देखिए 5 + 5 - 1। 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 4 + 5 कितना आएगा 9। या मैं इसी क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकता हूं। देखिए 5 + 5 - 1 या 5 + 5 कितना हो गया 10 - 1 और 10 - 1 कितना हो गया 9। यानी 5 + 4 भी 9 आता है, 10 - 1 भी 9 आता है, और अगर 5 + 5 करके -1 करेंगे तो भी 9 आएगा। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो भी 9 आएगा। तो 9 आने का तरीका अलग अलग है। तो इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से करेंगे। देखिए कैसे 9 को ऐड करना अगर आपको टफ लगता है तो हम 10 में से -1 करके 10 को ऐड कर देते हैं। देखिए कैसे 256। 9 को मैंने इस तरीके से लिख दिया प्लस 10 - 1। 10 - 1 भी कितना होता है 9 होता है। 256 ब्रैकेट से बाहर आएंगे प्लस 10 और ये -1। 256 + 10 कितना होगा 256 और 10। तो आपको पता है ये मैग्नेट पोजीशन यहाँ पर 0 रखा मैंने। जहां पर 0 के अलावा कोई डिजिट है हम उसको सीधा सीधा क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। ये कितना आ जाएगा 6, बाकी की डिजिट एज इट इज जैसी है। तो 256 + 10 कितना आ गया 266। ये -1। तो देखिए 266 है, इसमें से अगर आप 1 को घटाओगे तो 6 में से ही 1 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 5 और बाकी 6 ऐसे का ऐसा ही और ये 2 ऐसे का ऐसा ही। कितना आ जाएगा 265। ये हमारा आंसर है। अगर आप इसको डायरेक्ट जोड़ोगे तो भी नहीं आएगा और इस तरीके से करोगे तो भी इतना ही आएगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये मेथड हम क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए करते हैं। देखिए आप 999 यानी 999 इसमें जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखिए 3475 प्लस 999। अगर 1000 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो कितना आ जाता है 999। 999 के बाद क्या आता है 1000। अगर 1000 में से 1 लेस कर दिया जाए तो कितना आएगा 999। अब देखिए 3475 प्लस 1000 -1। तो इसमें सबसे पहले 1000 जोड़ेंगे। तो देखिए 0 0 0 और 1s 10s 100 1000। 1000 की पोजीशन पर 1 है, बाकी सारी 0 है। तो हम सीधा क्या करेंगे 1000 की पोजीशन से इसको ऐड कर देंगे।
वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। थाउजेंड की पोजीशन पर क्या है 3 और यहाँ पर 1। 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। यहाँ पर देखिए 0 है तो बाकी के डिजिट ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे और -1। अब ये सिर्फ वंस में 1 है और यहाँ पर वंस में 5 है, तो हमें वंस में से ही घटाना है इसको। 5 में से 1 को आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 4। बाकी के डिजिट ऐसे के ऐसे ही, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप इसको जोड़ते कैरी लगाते तो बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता, लेकिन ये तरीका जो है इसका बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। इन तरीकों से हम इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और हैं, देखिए इन क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से करेंगे। 283 माइनस 9 है, ये जो 9 है देखिए 283 माइनस, इस 9 को पहले 1 दे दिया, 9 प्लस 1 दे दिया और फिर वापस क्या कर दिया 9 प्लस 1 दे दिया इसको, ये 10 हो गया। अब ये वापस इसको चाहिए तो प्लस 1, ये पहले इसको दे देगा और फिर इससे ले लेगा। पहले इसको दिया और फिर इससे लिया, देखिए कैसे 283 माइनस 9 प्लस 1 कितना हुआ 10 प्लस 1। अब देखिए 283 माइनस 10 प्लस 1, सबसे पहले हम -10 करेंगे। -10 करोगे तो कितना आएगा 283 में से -10 करोगे तो कितना आएगा 273 और फिर प्लस 1। सबसे पहले मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया है, ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया, इसके बाद प्लस 1 और फिर ये कितना आ जाएगा 274। ये हमारा आंसर। मैंने आपको बताया पहले इसको 1 दिया और फिर इससे 1 वापस ले लिया, वापस लेकर 273 को दे दिया। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए 283 माइनस 10 माइनस 1, बिल्कुल वही बात है। पहले इसको 1 दे दिया और फिर इससे 1 ले लिया, पहले इसको 1 दे दिया और फिर 1 ले लिया। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए 283 माइनस, इसकी बात कर रहा हूं मैं 9 प्लस 1, पहले 1 दे दिया और फिर 1 ले लिया। क्या किया है, पहले 1 दे दिया इसको और फिर 1 ले लिया। जब आप इसको 1 देंगे तो ये कितना बन जाएगा 10 और ये -1। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, देखिए 283 माइनस 10 और ये माइनस और माइनस जब आपस में टकराएंगे तो कैसे बन जाएंगे प्लस 1। तो देखिए सेम क्वेश्चन बन गया हमारा 283 माइनस 10 प्लस 1। कुछ नहीं किया है, 9 को पहले 1 दे दिया हमने, अपनी तरफ से दे दिया। 9 को पहले हमने अपनी तरफ से 1 दे दिया कि तुम अपना काम चला लो, फिर हमारा वापस कर देना, फिर हमने वापस ले लिया। तो इस तरीके से इसका काम चल गया और आंसर कितना आ गया 274। तो इस तरीके से हम इसको इजी तरीके से कर सकते हैं। ऐसा ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे करेंगे। 3450 माइनस, मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे 1 दे देंगे, हमने अपनी तरफ से 1 दे दिया और फिर इससे 1 वापस भी ले लिया, हमने फिर इससे क्या किया 1 वापस भी ले लिया, पहले 1 दिया फिर वापस ले लिया। 3450 माइनस, जब 999 में 1 प्लस करोगे तो कितना आएगा 1000।
माइनस 1। अब देखिए 3450 माइनस 1000, और ये माइनस माइनस आपस में टकरा गए तो क्या बन गया प्लस 1। ठीक है, अब ये देखिए आपको क्या करना है, 3450 में से 1000 लेस करना है। ये देखिए वंस टेंस 100 में 0 है, यहाँ पर वंस टेंस 100 में जो डिजिट है वो ऐसे कैसी आ जाएगी, और 1000 की पोजीशन पर 1 है तो 1000 की पोजीशन पर 3 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3 माइनस 1 कितना होगा 2, और अब इसमें क्या करना है प्लस 1। जब आप इसमें प्लस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा ये 51। ये आपका आंसर। तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजी मेथड से। ये बिल्कुल इजी मेथड है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और हैं, देखिए ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है, इनको भी हम इजी बना लेते हैं। जैसे 896 का मल्टीप्लाई है 9 से, तो इसको इजी बना लेते हैं। देखिए कैसे, 9 का टुकड़े कर देते हैं। 9 को मैं लिख देता हूं 10 माइनस 1। 10 माइनस 1 भी 9 होता है। देखिए मैंने इजी बनाने के लिए किया है। 10 माइनस 1 का मल्टीप्लाई करना है किससे, 896। अब इस ब्रैकेट को हम खोलते हैं तो हम क्या पाते हैं, देखिए 896 पहले किससे टकराएगा, 10 से, तो सबसे पहले इसका 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर किससे टकराएगा माइनस से, फिर माइनस हो जाएगा, फिर किससे टकराएगा 1 से, तो 896 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 1। अब देखिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करना सीखा है। किसी भी नंबर को जब हम 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, जितनी इसमें जीरो है उस उतनी जीरो उठा करके हम इस नंबर के पीछे लगा देंगे। कैसे, देखिए 896, इसके बाद कितनी जीरो है 1 है, तो हमने यहाँ पर 0 लगा दिया माइनस, और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। तो अब हमारा मल्टीप्लाई किसमें चेंज हो गया, सब्ट्रैक्शन में चेंज हो गया। अब देखिए सब्ट्रैक्शन करना है आपको 8960 माइनस 896। अब आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं आराम से। देखिए 0 है, ये 6 से बोरो लेगा तो 10 बन जाएगा, 10 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 4। यहाँ पर कितना रह गया 6 है, 1 बोरो ले लिया, 5 रह गया, 5 9 से बोरो लेगा तो कितना बन जाएगा 15। 15 में से जब आप 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। यहाँ पर 8 है क्योंकि इसने 1 बोरो ले लिया, 8 में से 8 जाएगा तो 0, और ये 8 एज इट इज, क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे जो 1000 की पोजीशन है वो वैकेंट है। आप चाहो तो 0 रख सकते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 8064। कितना आंसर आ जाएगा 8064। ऐसा ही क्वेश्चन किया, देखिए 835, इसका मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसके टुकड़े कर लेता हूं। इसको क्या कर दिया मैंने 1000 माइनस 1। अब देखिए 835 सबसे पहले किससे टकराएगा 1000 से, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस से टकराएगा तो माइनस आ जाएगा, फिर 1 से टकराएगा तो 835 मल्टीप्लाई 1। मैंने आपको बताया जब 10, 100, 1000, 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके बाद ही 0 हो जाती है। यहाँ पर 835 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000 से, तो 1000 में 1 2 3 0 है, तो यहाँ पर भी कितनी आ जाएगी 1 2 3 0।
और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 835। जो नंबर है वही आता है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, वही नंबर 835। अब आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। देखिए 835 और इसके आगे 30, ये नंबर कितना बन गया 8,35,000। 8,35,000 इसमें से आपको सबट्रैक्ट क्या करना है 835। तो ये आगे की पोजीशन ब्रैकेट का तो आप 0 रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक छोटी सी चीज देखने के वाली ये आती है कि 5,000 में से आपको 835 सबट्रैक्ट करना है। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे कर देता हूँ तो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है 5,000 माइनस 835। देखिए 5,000 में से जब आप 835 को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये 0 है, सबसे पहले ये बोरो लेगा, फिर इससे ये बोरो लेगा, फिर इससे ये बोरो लेगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 5। ये 10 था, इसने 1 बोरो दे दिया तो यहाँ पर कितना बच गया 9। 9 माइनस 3 कितना होगा 6। ये 10 था, 10 इसने 1 बोरो दे दिया तो यहाँ पर भी कितना बचेगा 9। 9 माइनस 8 1। ये 5 था, 5 ने 1 बोरो दे दिया तो कितना हो गया 4 और 83 एज इट इज। ये 8 और 3 एज इट इज। तो हमारा आंसर कितना आया 8,34,165। ये हमारा आंसर। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है। फिर इससे आपका क्या है कि आंसर चेक भी हो जाएगा और दोनों ही काम हो जाएंगे आपके, आंसर भी चेक हो जाएगा और मैच भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। देखिए इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन है जिसमें हम मल्टीप्लाई बड़ी ही इजी तरीके से कर सकते हैं। देखिए ऐसे मल्टीप्लिकेशंस जिनमें हमें 5 या 25 या 125 या 1225 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम उनके लिए क्या करेंगे। देखिए अगर 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो यहां पर हम दो चीजें करते हैं। देखिए 5 जो है वो 10 का कैसा है, आधा है। 10 का कैसा है, आधा है, यानी 10 का हाफ है। 10 का कैसा है, हाफ है। तो 5 को हमने क्या कर दिया, डबल बना दिया। 5 को हमने क्या कर दिया, डबल बना दिया। 5 into 2। जब हम इसको डबल बनाएंगे तो इसको क्या कर देंगे, हाफ। 72 इसको क्या बना देंगे हम, हाफ। यानी देखिए जहां 5, 25, 125 है उनको हम क्या करेंगे, अगर 5 है तो उसको बना देंगे डबल। 5 है तो हम उसको क्या बना देंगे, डबल। 25 है तो उसको हम क्या बना देंगे, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, यानी 4 गुना बना देंगे। ठीक है, 4 गुना बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100। और 125 है तो इसको हम कितना बना देंगे, 8 टाइम्स। कितना बना देंगे, 8 टाइम्स बना देंगे इसको, यानी 8 गुना, 8 गुना बनाएंगे। और 8 गुना बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1000। कितना हो जाएगा, 1000। देखिए 5 को कितना बनाना है, 10, 25 को 100 और 125 को 1000। जब
अगर कोई भी नंबर है, नंबर इंटू 5 है तो ये 5 कैसे बन जाएगा 10 में, और नंबर का क्या हो जाएगा हाफ के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। अगर कोई नंबर है और वो 25 से मल्टीप्लाई है तो 25 का कितना बन जाएगा 100, और नंबर क्या बन जाएगा 14। जितना 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हो उतना ही उसी नंबर का आप क्या करोगे, इसमें डिवाइड करोगे इसको उसी नंबर से। देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई किया है तो उस नंबर को 4 से डिवाइड किया है। अगर कोई नंबर है और 125 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 125 को हमने क्या बनाया है 1000 के लिए हमने 125 को किससे मल्टीप्लाई किया 8 से, तो हम 8 का ही इसमें भाग लगाएंगे या 8 से ही इसको डिवाइड करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा हमें कैसे करना है। 5 है तो उसको डबल बनाया और नंबर को हाफ, 25 है तो उसको 4 गुना बना दिया यानी 100, और इसको कम कर दिया 4 से डिवाइड कर दिया। और 125 से मल्टीप्लाई है, जैसे ये 125 से मल्टीप्लाई है तो 125 का क्या बन जाएगा 1000, और इसको हम क्या कर देंगे 8 से डिवाइड। तो कैसे करेंगे देखिए अब इसको, तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में हम 5 को डबल कर देते हैं। 5 को मैंने कर दिया डबल और इसको मैंने कर दिया हाफ करने के लिए मैंने क्या कर दिया इसको 2 से डिवाइड। 72 और 2, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा देखिए 72 on 2 मल्टीप्लाई 10। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हो 72 into 10/2, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से ही ये सही है क्योंकि 2 5 है 10, वही 72 into 5 बन जाएगा आपका। लेकिन हमको हाफ किसका करना है इसका, तो हम सबसे पहले इसको हाफ कर लेते हैं। इसको हाफ करेंगे तो कितना आएगा 72 का हाफ होता है 36, ये कितना आ जाएगा 36 लिखा मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ जाएगा 360। तो 72 into 5 करोगे तो कितना आएगा 360। ये इसको करने का तरीका है। अब देखिए 125 है, मैंने आपको बताया 125 के लिए आप क्या करेंगे इसको 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्या करेंगे 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें इसको क्या बनाना है 1000 बनाना है। कितना बनाना है 1000, और इसको हम क्या कर देंगे 8 से डिवाइड। हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा 144 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 1000। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं into 1000 on 8। 1000 अपॉन 8 करेंगे तो 125 ही आएगा, वापस से क्वेश्चन वही करेंगे। अब हमें देखिए ये डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड कीजिए, ये इसका 8 पार्ट लिख दीजिए। कैसे आएगा देखिए, आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 14 को डिवाइड करते हैं 8 से, कितनी बार जाता है 1 टाइम। 14 में 1 टाइम जाता है। 14 में से 8 को सेपरेट कीजिए, कितना आएगा 6 को आप यहां लिखेंगे तो ये बन जाएगा 64। अब 64 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 8 टाइम्स, तो कितना आएगा 18। आप अलग से भी डिवाइड कर सकते हैं, 18 आएगा। 18 into
1000 कितना होगा 18,000। वही 18 के बाद 3 ये हमारा आंसर है। और इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ये एस एक्टिविटी के बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप खुद करेंगे। इनकी आप कई बार प्रैक्टिस कीजिए। इनको आप 4 बार 5 बार या 10 बार तक भी प्रैक्टिस करेंगे तो भी कम है। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो मैथ में कैलकुलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप आसानी से मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पैटर्न्स पढ़ेंगे एडिशन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर, डिवीजन के अंदर अलग अलग तरह के पैटर्न्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।